क्रिकेट का मजा तब जाता है जब टेपिया जैसा बॉलर इंडिया की टीम को ना वार्निंग दे रहा है और कह रहा है कि इंडिया से तो हम इजीली जीतेंगे और इंडिया को ऐसा करेंगे, हमारा मिशन ही यही है, हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। कौन सी बॉलिंग भाई साहब, कौन सी बॉलिंग? आपका क्या हाल हुआ है ये 2 दिन पहले? आपकी ना कोई असली शक्ल होती है पाकिस्तानियों। 2 दिन पहले जिस तरह आपकी ना सिचुएशन थी वो बताने वाले नहीं थी, और आज ना आप मीडिया के सामने खड़े हो और कह रहे हो कि हमारी बॉलिंग अच्छी है। आपकी बॉलिंग और इंडिया के बॉलिंग में बहुत ज्यादा फर्क है। टेपिया मेलबर्न भूल गए का, उसको नहीं भूलना। आप लोगों की एक बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान, ऐसी तो बातें हजारों की हैं, लेकिन एक बात बहुत ज्यादा जो मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि आप अपने बाप के रिस्पेक्ट नहीं करते। ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी अफगानी हमारे साथ बात करते हैं, जिसके साथ हम फ्रेंड हो जाते हैं, जो हमारे फैमिली में है, उनको हम कहते हैं कि आप किस तरह भरोसा करोगे एक देश पर या लोगों पर जो अपने बाप का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अब्बू जान को अब्बू जान नहीं कहते और अब्बू जान की बेइज्जती करते हैं। और इसको पता है कि नालायक हरामी, आप अगर अब्बू जान की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो उनका वो जो दर्जा है वो नीचे नहीं आएगा, आपका और भी नीचे आएगा, क्योंकि अब्बू तो अब्बू होता है और इंडिया है आपका अब्बू। अब जलालत इसमें है कि हारिस रऊफ टेपिया जैसा बॉलर वार्निंग दे रहा है, चैलेंज दे रहा है भाई। इसमें अब क्या कह दे, हद हो गई, हद हो गई कि पाकिस्तान की तरफ से यह बंदा आता है। इसी तरह एक एग्जांपल है, ये सूफी का ससुर जो है वो शाहिद अफरीदी, वो जब भागता था ना, वो तो मॉडलिंग कर रहा था या क्या कर रहा था, जब बॉल की पीछे भाग रहा था तो टोपी हाथ में और भागा, कैप लिया हाथ में ना और बॉल के पीछे भाग रहा था। ये था उनका कैरियर, जो कभी भी ना, इनका कैरियर हमें समझ ही नहीं आया। दुनिया का नल्ला हिटर, 50 मैचों में कुछ भी नहीं करता, एक मैच में। यही बंदा कह रहा है कि दुबई का पिच आईसीसी बनाएगा, और आईसीसी मींस इंडिया, बीसीसीआई, और बीसीसीआई ही आईसीसी को चलाता है, ये तो सबको पता है। अब सवाल मेरा ये है, पता ये है कि इंडिया के पैसों से आईसीसी चलता है। अब सवाल मेरा ये है कि बेकारी हमेशा कहते हैं, देखते हैं हम कि आईसीसी वालों इस तरह करो उस तरह करो, और जब जोर आती है इन लोगों पर कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पिचेस बनाएंगे क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही है। जब बात आती है, जब बात आती है हाइब्रिड मॉडल की, जब बात आती है चैंपियंस ट्रॉफी की, जब बात आती है किसी और चीज की, तो कहते हैं कि हम आईसीसी के साथ बात करना चाहते हैं। और जब इन लोगों को पता चला कि अब ये पिटने वाले हैं, अब ये हारने वाले हैं, तो अब पहले से पहले इस दफा भाई साहब लफड़ा कोई और है। 23 के वर्ल्ड कप में तो ये लोग करते थे, कैसा करते थे कि मैच के बाद कहते थे कि चिप लगा दी है भाई साहब, पिच को चेंज किया है भाई साहब, बाउंड्री को पीछे किया, बाउंड्री को आगे किया। ये तो वहां पर मैच के बाद होता, यहां पर मैच से पहले सरेंडर हुआ। मैच से पहले शाहिद अफरीदी की जुबान से सरेंडर हुआ है पाकिस्तानियों का, और सबसे पहले कह दिया कि वहां पर तो आईसीसी और बीसीसीआई एक ही जैसे है और जो उनका मर्जी उसी तरह ही पिच बनाएंगे। और ये नालायक, ये जो नालायक किस्म के जर्नलिस्ट हैं, ये जो पूछते हैं ना टेपिया से मैच के बारे में, टेपिया से कि आप दुबई में किस तरह बॉलिंग करोगे, टेपिया से कि आप क्या कहना चाहते हो इस मैच के बारे में। अब ये सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स और मीडिया वाले, क्रिकेटर अब भी इस सोच में है ना कि हम और इंडिया एक लेवल पर है। एक लेवल को छोड़ो भाई साहब,
वो फर्क इतना हो गया है कि वो 50% से भी आगे हो गया है। वो फर्क इतना है, वो डिफरेंस इतना बड़ा है इंडिया का और आपका। ना ही मैं सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहा हूं, मैं ना जनरली सभी चीजों के बारे में बात करता हूं। अभी रिसेंटली ये बातें जो मैंने सुनी रऊफ टेपिया की, इससे पहले जो शहबाजू ने कह दिया पीएम, अब सोचो भाई साहब, एक देश का पीएम आता है और इस तरह बातें करता है जैसा शहबाज शरीफ ने की। आप सोचो, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, हमें दुख होता है कि अफगानिस्तान में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उनके साथ साथ ये बेकारी हमको कंफ्यूजन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पढ़े लिखे लोग हैं ये आते हैं, ना ही तो इनका कोई स्टैंडर्ड है, ना ही बात कर सकते हैं, ना ही बात समझ सकते हैं। हर एक चीज में रिलीजन को लाओ, हर एक चीज में ये लोग पहले, हर एक चीज में इनके मुकाबले में साजिश हो रही है। तो फिर मैं सोचता हूं तो ये एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं है। लोग एजुकेशन लेते हैं, इंडिया में भी, अफगानिस्तान में भी है, जितने कर सकते हैं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम का जो माइंडसेट है वो ना खोखला है, वो नफरत से भरा है। वो नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो नफरत के अलावा कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं। नफरत के अलावा ना कुछ कर सकते हैं, ना ही दिखा सकते। ये इस बंदे को देखो, ये तो पहले से कह रहा है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। और इंडिया का माइंडसेट देखो, उसने तो ये नहीं कहा, रोहित शर्मा ने ये नहीं कहा कि भाई साहब हमने T20 वर्ल्ड कप में लोगों को नहीं छोड़ा कि 120 पूरे करे तो अब ना इसको निचोड़ेंगे। किसी ने भी, इंडियन क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर भी नहीं कह रहा भाई साहब, कहते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा। एक दो है जो कहते हैं कि वन साइडेड, और ये ईमानदारी से है। ये वो कहते भी है कि मैं स्टेट्स देख करना, मैं पेपर के बेहाफ बातें कर रहा हूं, पेपर को पढ़ता हूं, वहां पर स्टेट्स रिकॉर्ड लास्ट में रीसेंट परफॉर्मेंस की वजह से मैं कहता हूं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, किस तरह होगा, वन साइडेड होगा नहीं होगा, टक्कर का मुकाबला होगा, और वो फेयर है, वो फेयर है। और जब आप कुछ नहीं कर सकते और इतनी बड़ी बातें, और बाद में आ जाते हैं ये शाहिद अफरीदी, ये शाहिद अफरीदी जो अपने कौम का ना रहा, वो किसी और का नहीं होने वाला। पंजाबियों, लाहौरी पंजाबी, आप सुनो, ये शाहिद अफरीदी अपने आप को पठान कहता है और पठान के नाम पर काला धब्बा है। इसने जिस तरह चीजें मंजूर पश्तीन के मुकाबले में की है ना, आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये जो बंदा अपने लोगों का नहीं हुआ, वो अब आपका कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी ना होने वाला है। जो अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, जो अपने लोगों की खून के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, वो आपका कभी भी नहीं बन सकता। ये बात अपनी यहां और यहां जहां भी लिखना है लिख दो और काम आ जाएगी ये बात। ये थी हमारी वीडियो कि ये इन दोनों लल्लू के बारे में आपकी राय क्या है। टिल देन, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।